अपनी बेटियों को सोने चांदी के आभूषणों के साथ लोहे की तलवार भी दो, कहा वर्षा नागर ने। अपनी बेटियों को सोने चांदी के आभूषणों के साथ लोहे की तलवार भी देना ताकि वो समय आने पर आत्मरक्षा कर सकें। यह बात श्री महावीर बस्ती में आयोजित हिंदू सम्मेलन में महामंडलेश्वर साध्वी वर्षा नागर ने कही। साध्वी ने कहा कि आज यह हिंदू सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं, जो सोए हुए हिंदुओं को जगाने का कार्य कर रहे हैं। नागर ने कहा कि जब इंग्लैंड के एक भी स्कूल नहीं था तब भारत में 7,000 से अधिक गुरुकुल हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र के गौरव का सम्मान बढ़ा रहा है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह शंकर सिंह ने कहा कि परमार्थ को छोड़कर स्वार्थ जब हावी हो जाता है तब समाज में संत जन्म लेते हैं, जो राष्ट्र निर्माण के साथ हमारी संस्कृति को नई सकारात्मक दिशा प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को गुलामी की आदत हो गई है और इसलिए डॉक्टर केशव राव बलीराव हेडगेवार ने हिंदुओं को संगठित करने के लिए संघ का कार्य आरंभ किया, जो आज भी जारी है। वहीं कार्यक्रम को राष्ट्र सेविका समिति की 12 विभाग कार्यवाहिका श्रीमती मिथिलेश ने भी संबोधित करते हुए कहा कि हमें पूर्ण रूप से वैदिक मंत्रों के साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में आदिकाल से महिलाओं का सम्मान है, लेकिन आज के हालत देखें तो आप स्वयं समझदार हैं। इस आयोजन में वरिष्ठ चिकित्सक व समाज सेवी डॉक्टर JK अरोड़ा व डॉक्टर मोतीलाल आहूजा मंचासीन थे। इस दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष श्याम चौधरी, संयोजक दिलीप परमार व दिलीप सोनी, संरक्षक नरेश माधवानी, डॉक्टर राकेश शर्मा, डॉक्टर भूपेश दयाल, नवीन जायसवाल, ओम प्रकाश गुप्ता व रघुवीर सिंह राठौर, कोषाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता व दिलीप शर्मा आदि के साथ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अभिषेक व्यास ने किया। भवानी मंडी से BPA न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। मैंने कहा है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। संघ एक संगठन, मैंने सारंगपुर में भी कहा था कि 148 से ज्यादा संगठन काम कर रहे हैं हिंदू को मुसलमान बनाने के लिए। केवल एक संगठन 100 साल से काम कर रहा है हिंदू को हिंदू बनाए रखने के लिए, उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, जो 100 वर्ष का हो गया। और ये बात केवल 100-200 साल की नहीं है, ये बात है आपके आवाहन की, ये बात है आपके जागरण की, और ये बात है उस विचार की कि मंदिर तो हमने बना दिए, बचाने का काम हमारे बच्चे करेंगे। पर कौन से बच्चे करेंगे? जिन बच्चों को विराट कोहली की पत्नी का नाम पता है। कौन से बच्चे करेंगे? जिनको कौन सा हीरो कब शादी कर रहा है ये पता है। कौन से बच्चे करेंगे? जो IPL की टीम में सट्टा लगा रहे हैं। कौन से बच्चे करेंगे? जिन बच्चों को महाराणा सांगा का, महाराणा प्रताप का, वीर शिवा का, और जिन बच्चों को बप्पा रावल का चरित्र नहीं पता, जो श्री रामचंद्र कृपाल भजन नहीं गा सकते, वो हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक स्कूल भी नहीं था इंग्लैंड में। मैं अपनी बात पूरी करने से पहले बता दूं आपको, एक स्कूल भी नहीं था इंग्लैंड में जब भारत में 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल काम कर रहे थे। उस समय इंग्लैंड में एक भी स्कूल नहीं था। 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे इस भारत के अंदर। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, कहाँ है आपके गुरुकुल? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। पूछूं मैं आपसे कि लव कुश ये विद्यालय है, सरस्वती बाल मंदिर विद्यालय। मेरी शिक्षा हुई है शिशु मंदिर से, और मैंने बचपन से सीखा है, हमें हमारे बच्चों को बताया जाता है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। सुनाओ उनको मत्स्य पुराण की कथा कि मछलियां डूबती नहीं है, मरती नहीं है, वो पूरे प्रलय काल में ब्रह्मांड को बचाने वाले को मत्स्य अवतार कहा जाता है। ये हमारे सनातन का परिचय है। नहीं बताया किसी ने कि क्या है मछली जल की रानी। मैं शिशु मंदिर की छात्रा हूं, मैंने बचपन से पढ़ा है, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ, अब घर घर भर दे अम्ब, विमल मति दे। जो मन, जिसका मनन, जिसका चिंतन, जिसका विचार देश के लिए है, वो इस राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। तो मैं आज के इस आयोजन से पूरे इस राजस्थान की पवित्र धरा को प्रणाम करते हुए आपका आह्वान करना चाहूंगी, चाहे बेटियां हो, चाहे बेटे हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, आपकी आंखों में, आपके हृदय में जज्बा कैसा हो कि आपके पास तीर राम के होने चाहिए और आपके तेवर परशुराम के होने चाहिए, जो राष्ट्र और धर्म की रक्षा कर सके। वो विषय नहीं है मेरा। और जिन्होंने कहा था 250 से ज्यादा लड़कियां जिनके साथ अपराध हुआ, मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारी बेटियों से, अगर आपके हाथों में चूड़ी है तो स्वीकार है। दीदी ने भी एक अच्छी बात कही थी कि जब घर में बेटी की शादी हो
तो उसको रामायण दीजिए। और मैं इस बात का समर्थन करती हूँ, लेकिन एक चीज और बढ़ा दी जाए, माताओं अपनी बेटियों को रामायण के साथ एक हाथ में तलवार भी देकर के भेजना, ताकि अगर जीवन में कभी कोई संकट आए, घर के बाहर अगर कभी कोई भेड़िया आए तो उनको आसपास देखने की जरूरत ना पड़े कि हमें